और ग्रो करे और मेरी सोच को और बड़ा करे। और सुबह मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अपने ड्रीम को सबसे पहले मैंने अपने आप से पूछा, संतोष तू क्या चाहती है, सबसे पहले ये बता, और सबकी बातें तो छोड़, तू क्या चाहती है। और फिर मेरे अंदर के जो सपने वो सारे निकलने लगे और फिर मैंने अपनी स्टोरी बनानी शुरू करी। और मैं सब कुछ बताऊं, मैं रोज जो मैं चाहती हूँ मैं पूरी स्टोरी लिखती हूँ अपनी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और आज भी जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये मैं पहले लिख चुकी थी अपनी स्टोरी में और पहले ही विजुलाइज कर सकती। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें वो करना है ना जो हमारे हाथ में है। ये तो हमारे हाथ में है ना, इसमें नहीं, रोज लिखती हूँ, रोज लिखती हूँ मैं अपने ड्रीम, रोज नए नए निकालती हूँ, रोज लिखती हूँ। और मेरी इतने सारे भर चुकी हैं, लिख लिख के। तो क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो एक साइंस है ये भी, जो 5 इंद्रियां होती है ना उसमें से एक इंद्रिय आपकी हाथ, कर्म इंद्रिय हाथ भी होते हैं। और आप जब लिखते हो तो आपके माइंड में वो फिक्स होता चला जाता है, फिक्स होता चला जाता है। ये बहुत बड़ी साइंस है। जब आप करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें काम अपने ऊपर करना है, किसी को हम बदल नहीं सकते दुनिया में, किसी भी चीज में कंट्रोल हमारा नहीं है। अगर कंट्रोल है तो सिर्फ हमारे अपने ऊपर, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमने अपने आप को बदल दिया तो इस पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। तो सुबह मैंने लिखना शुरू किया, उसके बाद मैं फिर किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे, एक अभी 10th में उसका एग्जाम है। और मैंने अपने बेटे को यही बोला, जब हम लास्ट फैमिली रियूनियन में गए थे तो मैंने बोला बेटा अब तुम्हारा एग्जाम, क्योंकि तुम्हारी 10th है और हमारा DUCD का एग्जाम है, तो तुम अपना एग्जाम करोगे और मैं अपना, तुम अपना बेस्ट करोगे और मैं अपना। और यकीन मानिए दोस्त, पिछले 1.5 सालों में जब से हम यहाँ आए, हमारे बच्चों इतने जिम्मेदार हो गए हमारे बच्चे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो खाली बोलते नहीं हैं, वो करके दिखा रहे हैं। तो उनके अंदर भी एक फायर पैदा हो गई कि हमें भी अब करके दिखाना है। तो बच्चे सब कुछ, मैं ट्रिप में भी गई थी, मैं 4-5 दिन उनको छोड़कर गई थी। मेरे बड़े बेटे ने बोला मम्मा जाओ एंजॉय करो आप, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जबकि उसका 10th का एग्जाम था और 10th का एग्जाम भी वो बहुत अच्छा दे रहा है। आप देखिए, हम अपने बच्चों को अपना विनिंग फॉर्मूला बना लेते हैं। दोस्तों जब तक हम अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को या अपने परिवार को या किसी भी चीज को विनिंग फॉर्मूला बनाएंगे तो बड़ी सक्सेस हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। और आज भी मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा आप आ जाओगे, परसों मेरा मैथ का टेस्ट है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके पास होंगी। तो बच्चे कितना आपका सहयोग कर रहे हैं वो तब होगा जब आप खुद अपने आप को प्रूव करेंगे। तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही सारा 3 तरह की सब्जियां बना देती हूँ तीनों के लिए, एक इनकी, दोनों बच्चों की पसंद की, कि कोई नाराज ना हो और सब इसको पूरा दिन मैं फ्री रहूं। और जब मुझे टाइम मिलता है तब रोटी या चावल जो बनाना है वो मैं बना देती हूँ बीच में आके कभी भी। और सुबह से मेरा शेड्यूल सेट हो जाता है। सुबह सबसे पहले 6 बजे से, हमारी 6:15 से मॉर्निंग CEP शुरू हो जाती है। और मॉर्निंग CEP के बाद वो हमारा नियम पूरा रहता है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, उसी बीच में सारे घर के सारे काम सेटल कर लेती हूँ। और मैंने ये किया कि सुधांशु जी को कभी भी किसी घर के कामों में किसी भी चीज़ से सबसे फ्री कर दिया। मैंने कहा सुधांशु जी सिर्फ आपको इस बिजनेस को करना है और बाकी कुछ नहीं। आपको रिश्तेदारी निभानी है मैं करूँगी क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। लेडीज में एक्स्ट्रा ताकत होती है, एक्स्ट्रा पावर होती है। मैंने कहा संतोष तेरे को एक कदम और, अगर जो जिम्मेदारी तेरे पास है तुझे शिद्दत से निभाना पड़ेगा, शिद्दत से और बहुत खुश होके। क्योंकि जब तू कोई जिम्मेदारी खुशी निभाएगी ना तो परमात्मा भी तुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देगा। तुझे एज ए DUCD बनाएगा, तुझे एज ए BMCM बनाएगा। क्योंकि जब तक आप जिम्मेदार नहीं बढ़ोगे तो बड़ी पीन भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा भी आपको चेक करता है। तो बस यही काम मैंने किया, अपने आप को रात दिन चेक बदलती गई। और एक दिन ऐसा, अब फिर हमने क्या किया, मॉर्निंग में सारा सेटल हो जाता है कि मेरे को कहाँ पे प्लान करना है, सुधांशु जी को कहाँ पे प्लान करना है। ये अलग करते हैं, मैं अलग करती हूँ। इनका डेमो किट अलग है, मेरा डेमो किट अलग है। मैं अलग जाके करती हूँ, ये अलग जाके करते हैं। फ्रेंड्स दोस्त, ये सक्सेस का सिर्फ यही, हमारे अगर इतने महीनों में हमने सक्सेस अचीव की है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को ना तो ये बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए था और तुम्हें ये करना चाहिए था। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये हम दोनों साथ चलेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। और इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी आपको कि हस्बैंड वाइफ की अगर ट्यूनिंग मजबूत होगी, अगर वाइफ अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को फ्री कर दीजिए, आप सारे बिजनेस का आप चार्ज लीजिए। सोचिए मैंने शुरू किया है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। और यकीन मानेंगे मेरे दोस्त रिश्तेदार
बोलने का तरीका बदल गया है। शुरू में लोग बोलते थे कि तुम लोग अब कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते। मैंने सबको बोला 5 साल का मिशन है हमारा, 5 साल का मिशन है, और 5 साल तक कोई हम अगर किसी फंक्शन में ना आए, कहीं ना आए, तो कोई नाराज मत होएगा, और नाराज भी होंगे तो कोई बात नहीं। मैंने यही बोला, मैंने कहा हम कहीं नहीं आएंगे क्योंकि हमारा मिशन है, और जब इंसान मिशन में चलता है तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये हमारा मिशन, अभी मैंने यही सोचा है, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है, अभी चलना ही सीखा है धीरे धीरे। अभी तो स्पीड बनानी बाकी है। और अभी उत्तराखंड से आप देखेंगे बहुत सारे डीओ सिटीज की लाइन लगेगी इस साल, क्योंकि हमने वहाँ पे डिसाइड किया था, जब हमने हैदराबाद के बारे में सुना था कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा था कि ये दक्षिण भारत से एक आग लगी है, एक आग हम उत्तर भारत से लगाएंगे। उस सब के लिए आपका सहयोग चाहिए, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे इतने बड़े बड़े सपने बने, और आप लोगों के कारण हमारे पास एक विश्वास आया कि यस, जब आप लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ विश्वास करने की बात है। सिर्फ आप अगर एक विश्वास कर लेंगे तो जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपने आप को बदलिए, हर दिन एक संकल्प लीजिए कि आज मैं अपने जीवन से ये चीज़ों को ऐड करूंगी और इन चीज़ों को अपने जीवन से निकालूंगी। तो फ्रेंड, बस यही चाहते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो FRU हो 2026 का, वो हम आपको यहाँ से सुनना चाहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं? Yes! तो नेक्स्ट FRU आपका। थैंक यू सो मच। ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ మనం విందాము ఇప్పుడు. మేడం అండ్ సార్, సుధాంశు సార్ ఉన్నారు. సుధాంశు సార్